हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। जैसा कि आप सबको पता है, बीएड फर्स्ट ईयर और फाइनल के एग्ज़ाम 7 जून से CRSU यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने आज बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जून एग्ज़ाम 2024 में जिनकी आने की पॉसिबिलिटी है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन होंगे और आपने चारों ऑप्शन करने हैं। इसके अलावा यूनिट 1, 2, 3, 4 इनमें पर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे और हर यूनिट से कैंडिडेट को 1 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के रूप में करेंगे और जो आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको यूनिट 4 का क्वेश्चन यदि अच्छे तरीके से याद है तो आप उस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया याद है उसको पहले नंबर पर, उसके बाद दूसरा जो अच्छा याद है तीसरा, फोर्थ और लास्ट में आप शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। यूनिट 1 में जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जैसा कि आपने देख लिया कि नाम ही सब्जेक्ट का क्या है, लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम तथा शिक्षण। किस प्रकार से सीखा जा सकता है और किस प्रकार से शिक्षण के माध्यम से बच्चों का डेवलप किया जा सकता है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग, मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अर्थ, इसकी विशेषताएं, लाभ, प्रकार, इम्पोर्टेंस और इसकी प्रिंसिपल और इसकी अवस्थाएं। जो मेजर चीज़ है, इसकी जो अवस्थाएं, आपको ये क्वेश्चन याद करना होगा। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, शिक्षण सत्र का अर्थ। इसमें 3 सत्र हैं, स्मृति सत्र, बोध सत्र और चिंतन सत्र। इन तीनों के आपसी संबंध क्या हैं, इन तीनों सत्रों में हम किस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं और इन तीनों सत्रों की शिक्षण के क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी, ये क्वेश्चन हम याद करेंगे। इसके बाद शिक्षण के सिद्धांत हैं और शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं, वर्णनात्मक, औपचारिक और नियामक सिद्धांत। ये 3 प्रश्न आप लोगों ने यूनिट 3 से करने हैं। जिनको ये 3 के 3 प्रश्न याद होंगे उन्हें किसी भी प्रकार से पेपर नंबर 3 में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यूनिट सेकंड यूनिट का सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है शिक्षण प्रतिमान का अर्थ, अर्थात शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात शिक्षण प्रतिमान कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के रूप में आप ग्लेजर या ब्रूनर या मास्टरी दक्षतापूर्ण प्रतिमान को याद करेंगे। ब्रूनर, ग्लेजर या मास्टरी दक्षतापूर्ण में से एक क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिलेगा। और इसी यूनिट में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शिक्षण युक्तियों का अर्थ, अर्थात शिक्षण युक्तियों का मीनिंग क्या है, शिक्षण युक्ति कितने प्रकार की होती हैं और उनका किस प्रकार से अधिगम तथा शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टोली शिक्षण का अर्थ, इसके प्रकार, इसकी इम्पोर्टेंस और शिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग। इसके बाद यूनिट नंबर 3 है अधिगम। लर्निंग क्या है, जैसा एक क्वेश्चन पेपर का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, तो अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ क्या होगा, अधिगम की नेचर, इम्पोर्टेंस और अधिगम के कितने प्रकार का है। जो मेजर चीज़ है वो अधिगम के प्रकार। स्टूडेंट टाइप्स की ओर विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस पेपर में बार बार टाइप्स पूछे गए हैं। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पेपर के अंदर आता है वो है ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, इसकी कंसेप्ट क्या होगी, किस प्रकार से ई लर्निंग की वो आज के टाइम में शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका है,
यानी कि जो टेक्निक पर आधारित एजुकेशन है उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है फ्लैंडर्स का अंत क्रिया का सिद्धांत, इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन हम इसमें याद करेंगे, शिक्षण व अधिगम में सूचना तकनीक का प्रयोग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पावरफुल हो चुकी है और उसका शिक्षा के अंदर किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है मूल्यांकन, अर्थात जितना भी लर्निंग है, जो टीचिंग है, ये जितने कार्य किए जाते हैं इन सबका एनालिसिस कैसे किया जाए, इन सबका एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आप अपना सारे क्वेश्चन याद करने के बाद जब आप अपनी सीट के ऊपर सारे क्वेश्चनों को लिखेंगे और एक टीचर द्वारा आपके द्वारा लिखे गए आंसरों का जो मूल्यांकन किया जाएगा, आपको जो मार्क्स मिलेंगे उनको हम मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात आपकी वर्ष भर की मेहनत का मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया, शिक्षक के द्वारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिट 4 की जो मेजर चीज़ है वो मूल्यांकन, एवल्यूशन क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, शिक्षा के क्षेत्र में कितने प्रकार का क्या फीचर्स है और क्यों आवश्यकता हुई मूल्यांकन की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये मूल्यांकन के टाइप्स बिल्कुल याद करें। इसमें प्रकार बार बार आने लग रहा है कि टाइप्स ऑफ अधिगम, टाइप्स ऑफ मूल्यांकन, टाइप्स ऑफ शिक्षण। तो ये प्रकार हर एक स्टूडेंट ने याद करने, ये पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेडिंग सिस्टम पर नोट लिखें। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी आज एक लेटेस्ट कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं। और लास्ट है वस्तुनिष्ठ तथा निम्नात्मक परीक्षा, जो मल्टीपल चॉइस पर आधारित है और जो ऐसे टाइप परीक्षा है उसकी आज के टाइम में क्या इम्पोर्टेंस है, ये है। तो जो बच्चे इन क्वेश्चन को करेंगे इनमें से कम क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 50% सिलेबस है, आपका 50% सिलेबस अब भी अनटच है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को याद करके जाएंगे तो उनको आपका फाइनल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे।